तो बच्चों आज के डाउट वाले सेशन में आज एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है जो कि पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में है। इसमें क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका हमें जीरो फाइंड करना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन उसने बच्चे ने ये भी कहा कि क्या हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। इसको हमें क्या करना है, जीरो निकालना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। अब आप लोग जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा, जो लोग फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उन्हें पता होगा कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, जैसे कि ये x है, उसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। और इसमें देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है, इधर भी एक x है, इधर भी एक x है। हालांकि ये भी वेरिएबल जैसा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कैसे हम इसका जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें पता है एक रूल सिखाया गया है, हम लोग बार बार करते हैं। सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, और तो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 इंटू सी। सी क्या है, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। यानी हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। लेकिन उसके साथ साथ क्या उन्हीं दोनों नंबर्स को जोड़ने या घटाने पर हमें b मिल रहा है। b क्या है, x का कोफिशिएंट, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है। तो वो दोनों नंबर कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पे 4a स्क्वायर आ जाए। लेकिन a स्क्वायर आए कैसे, यहाँ पे तो a की पावर 4 है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान लगा जाए, सोचा जाए, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 4 को a की पावर 2 होल टू दी पावर 2। ऐसा हमने 9th में पढ़ा है कि a की पावर m हो और उसकी पावर होल की पावर n हो, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। यानी ये दोनों का मतलब सेम ही है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर टू दी होल की पावर 2 माइनस b स्क्वायर टू दी होल की पावर 2। ऐसा करने से ये आने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। अब एक चीज और ध्यान में आ गया, यहां पे देखिए a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यानी मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a प्लस बी। a क्या है यहाँ पे a क्या है, a स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। अब ऐसा नंबर आने की संभावना है कैसे। अब हमें दो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। ध्यान से देखो, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, a प्लस बी, a माइनस बी को, तो क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यानी ये आ जाएगा। और इनको जोड़ेंगे ना तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a की पावर a स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे, जब में 4 भी लाना है, माइनस 4 कैसे आ सकता है। अगर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर कैंसिल, और माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। यानी कि ये तो आ गया,
अब क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर ये आ रहा है? आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले -2 को -2 से किया तो प्लस का 4 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हम जानते हैं कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, यानी फिर से a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे, a क्या है, a स्क्वायर, और b क्या है, b स्क्वायर, यानी ये हो गया 4a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 आ रहा है। यानी कि यही वो नंबर है जिसको ऐड करेंगे तो ये आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, मैं, क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है तो हम सिर्फ मिडिल टर्म को चेंज करेंगे, बाकी सबको ऐसे लिख देंगे। ये हो गया 4x स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये x -2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, ये हमने -4x a स्क्वायर x को ऐसा लिख दिया। अब इसको हम इस वाले टर्म को ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास 4 टर्म आ गए, एक ये टर्म और एक ये टर्म, 2 और एक ये और एक ये 2 टर्म दिख रहा है, लेकिन ये 2 टर्म है नहीं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने पढ़ाया है, तो उसमें मैंने बताया है कि जब 2 कांस्टेंट या फिर वेरिएबल या नॉन वेरिएबल को एक साथ लिखा जाता है और उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उसको एक ही टर्म बोलते हैं। जैसे देखिए इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एक ही टर्म है। लेकिन क्या होगा अगर इसको ऐसे प्लस से माइनस के साइन के साथ लिखा जाए, तब ये एक टर्म ना होके ये 2 टर्म हो जाएगा, एक ये और एक ये, तो यानी एक ये टर्म 2 और एक ये 3 और एक ये 4। अब जबकि 4 टर्म आ गए हैं तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, यानी 2 कॉमन है, मतलब दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने 2 लिख दिया सबसे पहले कॉमन, और दोनों में x है, देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो बचा x, और ये -2 कॉमन ले लिया था, x कॉमन ले लिया था, तो अब यहाँ पे बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे पहले कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले साइन का कॉमन लें, देखिए इधर माइनस इधर प्लस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टर्म में भी है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा, अब हमने इसको कॉमन ले लिया है और माइनस भी कॉमन ले लिया है, तो बचा 2 और x, यानी 2x, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया है तो बचा माइनस, और यहाँ पे फिर से बच गया, ये तो हमने कॉमन ले ही लिया था, बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये। अब क्या ये दोनों सेम है, हाँ, अब जब ये दोनों सेम आए तो मतलब हमने सही किया है। अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, इन दोनों को एक बार लिख देते हैं, 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार इसको और एक बार इसको लिख देते हैं। तो ये क्या है, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो गया फैक्टराइज, ये तो हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब जीरो फाइंड करना है, जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक बार इसके इक्वल में जीरो रखते हैं, एक बार इसके इक्वल में जीरो रखते हैं। क्या है ये, 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में जीरो,
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आ गया, यानी ये क्या हो गया, अब 2 को इधर ले जाते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारा एक 0 आ गया। दूसरा जीरो यहाँ फाइंड कर लेते हैं। क्या है ये 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये 2। और इस तरीके से हमने इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरो फाइंड कर लिए। अब एक चीज़ और कर सकते हो चेक करने के लिए कि जो पॉलिनोमियल के हमने जीरो निकाले हैं ये करेक्ट है कि नहीं। वैसे तो ये करेक्ट है, आप चेक कर सकते हो। अगर ये जो दोनों टर्म है ये और ये, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये फिर से सेम ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का जो डाउट था। मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा।